हेलो एवरीवन, नितिन वैष्णव दिस साइड। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो में, एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन के साथ में। आप ये पहले देख पा रहे होंगे 12:59 पर, 12:58 पर जो अभी सुबह मैंने वीडियो बना करके अपलोड किया था कि ये हमारे पास में नोटिफिकेशन आया था, जिसमें कहा गया था कि ब्लैक रॉक के साथ में अभी ब्लैक रॉक 1 दिसंबर से कहीं ना कहीं हमारे अंदर इन्वेस्टमेंट कुछ ना कुछ देने वाला है ट्रेजर एनएफटी को, और देन उसके बाद विड्रॉल प्रोसेस किए जाएंगे। देन उसके बाद मैंने आपको कहा था कि एक और हमारे पास नोटिफिकेशन एक्सपेक्टेड हो सकता है बचे हुए दिन में। तो यही नोटिफिकेशन हमें यहाँ पर देखने को मिला है, जो कि ऐप में देखने को मिला लगभग 4 बजे, 4:30 बजे, और लगभग 7 बजे के आसपास यहाँ पर ग्रुप्स में भी मेंशन कर दिया गया है। एक्चुअल में अगर आपको ऐप्स वगैरह में या दूसरी जगह एक्टिव नहीं भी रह सकते तो इस ग्रुप में एक्टिव रहेंगे आगे पीछे कभी भी, लेकिन सारे नोटिफिकेशंस आपको ये ऑफिशियल ग्रुप में देखने को मिल जाते हैं। अब एक्चुअल में यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि एग्जैक्टली देखने को क्या मिल रहा है। तो यहाँ पर ऑफिशियल अनाउंसमेंट निकल करके आई ट्रेजर एनएफटी की तरफ से। इसमें कहा गया है कि पहला जो राउंड है उसमें किन किन लोगों को विड्रॉल्स देने हैं, किस तरीके से विड्रॉल्स देने हैं, उसका एक बड़ा अजीब तरीका निकाला है, जो कि अभी आपको मैं वीडियो में बताने वाला हूँ कि किस तरीके से विड्रॉल्स को ये प्रोसेस करने की बात की जा रही है। तो यहाँ पे प्रायोरिटी यूज़र प्रोसेसिंग मैकेनिज़्म, ये एक चीज़ अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो कुछ यूज़र्स को प्रायोरिटी दी जाएगी और उसके बेसिस पे जो है विड्रॉल्स प्रोसेस किए जाएंगे। इस लाइन का आप मतलब इस तरीके से समझ सकते हैं। अब यहाँ पर वापस एड्रेस किया गया है सभी यूजर्स को। डियर ग्लोबल यूजर्स, इन व्यू ऑफ द लार्ज यूजर बेस ऑफ ट्रेजर एनएफटी एंड विद ब्लैक रॉक शेड्यूल टू इनिशिएट द प्लेटफॉर्म्स फर्स्ट राउंड ऑफ कैपिटल इंजेक्शन ऑन December 1, वी आर इशूइंग दिस ऑफिशियल स्टेटमेंट फॉर योर केयरफुल अटेंशन। तो 1 दिसंबर से हम जो विड्रॉल है वो शुरू करने जा रहे हैं, जो प्लेटफॉर्म्स की तरफ से जो पहला राउंड शुरू करने जा रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं ट्रेजर एनएफटी और ब्लैक रॉक ने मिल करके शेड्यूल किया है, जैसा भी कहा जा रहा है ना, ब्लैक रॉक को हर चीज़ में साथ में लिया जा रहा है। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको देखने को मिले। पहला, लिमिटेड कैपिटल इन द फर्स्ट राउंड, अर्ली लॉग इन यूजर्स बेनिफिट। अब देखिए, ये पहले ही एक पॉइंट की 2 लाइन में 2 चीज़ें हमें समझ में आती है और 2 चीज़ें समझना बेहद ज़रूरी हो जाती है। पहला क्या कहा जा रहा है कि लिमिटेड कैपिटल इन द फर्स्ट राउंड, यानी आपके कुछ अमाउंट में से कुछ लिमिटेड कैपिटल दिया जाएगा। अब हो सकता है आपका 10,000 यूएसडीटी वॉलेट बैलेंस है तो उसमें से 1,000, 500 ऐसा कुछ प्रोसेस किया जाए। अभी इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होगी वो भी मैं बताता हूँ कि 10,000 आपको कैसे क्या कैलकुलेट करना है। देन फिर उसके बाद में उसमें भी वो जिनको मिल जाएगा वो तो ठीक है, लेकिन उनमें भी अर्ली लॉगिन करने वालों को बेनिफिट मिलेगा। ये एक तरीके से फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाली चीज़, पहले आओ पहले पाओ वाली चीज़ हो गई है, जो कि ट्रेजर अपनी तरफ से बताना चाह रहा है। बड़ा अलग मैकेनिज्म है, आज तक नहीं देखा गया किसी सिस्टम में कि इस तरीके से प्रोसेस किया जाए और इस तरीके से, यानी ये शायद वादा निभा भी लिया लेकिन सारी चीज़ें पूरी भी नहीं हो पाई। यानी ये तो हो सकता है क्योंकि बड़ा अमाउंट भी बताया जा रहा है तो उसकी वजह से कुछ लोगों को तो फ़ायदा मिल जाए और बहुत से एक बड़े तबके को फ़ायदा ना मिले। ये देखना होगा कि वो जो पहले आओ पहले पाओ, यानी वो चीज़ भी रहती है ना कि 100 लोग आकर के टूट पड़े उस किसी चीज़ पे, तो कितने स्लॉट बाकी है, हमारे पास सीट कितनी है। अब अगर 10 लोग अंदर आए उसके बाद ही गेट बंद कर दिया तो क्या होगा। अगर इसी में 50 लोग आए उसके बाद गेट बंद करा तो फिर समझ में आता है। तो 10%, 20%, 50%, कितने परसेंट पर ये जाकर के गेट को बंद करते हैं और कितने यूज़र्स अंदर हो पाते हैं, ये बड़ी जल्दी हमारे सामने आंकड़ा आ जाएगा। इवन कल मैं टेलीग्राम पर ये सब जो प्रोसेस होगी, इसके बाद पोल वगैरह करेंगे तो हमारे सामने सारे आंकड़े सभी साफ निकल करके आ जाएंगे कि कितने लोगों को देना। सिर्फ नाम का विड्रॉल होगा तो समझ में आएगा, और अगर कुछ दिया होगा सही में हम लोगों तक पहुंचा होगा तो वो हमें समझ में आएगा। चलिए आगे बात करते हैं कि फर्स्ट राउंड का जो फंड्स है विल बी यूज्ड फॉर अ ट्रायल डिप्लॉयमेंट, की एक तरीके से इस तरीके से बताना चाह रहे हैं कि ये जो पहले राउंड में कर रहे हैं ये एक तरीके से एक ट्रायल करके देखने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से चीज़ें चलती है, आगे के लिए किस तरीके से रखना है। तो ये कुछ इसमें फर्स्ट राउंड में देखना चाह रहे हैं। फिर टेस्टिंग द प्लेटफॉर्म सिस्टम रिकवरी कैपेबिलिटी, की सिस्टम की जैसे भी रिकवरी करना है, जैसे जैसे करना है तो उसको कहीं ना कहीं एक तरीके से टेस्ट करना चाह रहे हैं इस पर्टिकुलर स्टेप को लेकर के। फिर वेरीफाइंग जेन्युइन मार्केट फीडबैक, मार्केट से किस तरीके का फीडबैक मिलता है, कम्युनिटी से किस तरीके का फीडबैक मिलता है, इसको भी देखेंगे। और फिर उसके बाद ग्लोबल लेवल पे एनहांस करने को देखेंगे सिस्टम को। तो अब वापस देखिए, द प्लेटफॉर्म विल इम्प्लीमेंट अ फर्स्ट लॉगिन फर्स्ट प्रोसेस्ड मैकेनिज्म, यूजर्स हु कंप्लीट लॉगिन एंड वेरिफिकेशन फर्स्ट विल रिसीव प्रायोरिटी इन रिव्यू एंड विड्रॉल प्रोसेसिंग। अब यहाँ पर एक चीज़ लिखी गई है कि आप लॉगिन करेंगे और वेरिफिकेशन पहले कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ पर वेरिफिकेशन का क्या सीन है, अभी तक हमारे किसी भी तरीके से, भले वो आप ट्रेजर कह लीजिए, नोवा कह लीजिए, अभी इसमें किसी भी तरीके का वेरिफिकेशन नहीं है। वेरिफिकेशन प्रोसेस बीच में आई थी जिसमें आपको टेलीग्राम पर मैसेज करना था, वो इन्होंने ही अपनी तरफ से मना
मना कर दिया था। तो क्या कल हमारे सामने जब हम यूज़र नेम पासवर्ड डाल करके लॉगिन करेंगे तो वेरिफिकेशन के लिए क्या ईमेल ओटीपी जाएगा, देन वो बोलेगा कि वेरीफाई करिए अपने आप को कि ईमेल से ओटीपी लेकर के आइए, हम ओटीपी डालेंगे वेरीफाई हो जाएगा, इस तरीके का वेरिफिकेशन है? या किसी और चीज़ का वेरिफिकेशन हुआ, या एक लास्ट जो कुछ अमाउंट दे करके वेरिफिकेशन हुआ? तो ये बड़े सवाल बन जाएंगे। अगर अमाउंट डालने का हुआ तो वो एक अलग प्रोसेस बन जाएगी और उस पर शायद उतना रिस्पॉन्स ना मिले या उस तरीके से ना मिले जो कि चीज़ें देखने को मिल रही है। बट अगर सिर्फ ईमेल वेरीफाई करना हुई, यूज़र यानी हम ही उसके यूज़र है और हमारे पास ही ईमेल है, अगर ये वेरीफाई करना हुआ तो वो ईमेल आईडी से भी वेरीफाई कर सकते हैं। वैसे भी वो चीज़ तो वेरीफाई हमारे विड्रॉल के समय पे भी हो सकती है। तो ये किस तरीके से करना चाह रहे हैं, यानी ये पर्टिकुलर अगर आप पॉइंट पढ़ेंगे कि प्लेटफॉर्म इंप्लीमेंट कर रहा है फर्स्ट लॉगिन फर्स्ट प्रोसेस्ड, पहले लॉगिन करो पहले पाओ, और इस तरीके का ये प्रोसेस मतलब विड्रॉल्स के लिए, यानी जैसे आप विड्रॉल लगाते हैं, आप मानिए 100 लोग आए, 100 में से 10 लोगों ने, अगर शुरुआत में जैसे 10% का इनका टारगेट होगा तो 10 लोगों ने सही समय पर अगर लॉगिन का बटन दबा दिया और वो अंदर हो गए तो जो विड्रॉल है उनके लग पाएंगे। अब दूसरे यूज़र जो बचे हुए 90 यूज़र रह गए उनको भी दिखेगा तो सही अमाउंट कि वहाँ पर वो कर सकते हैं, लेकिन वो ओटीपी वगैरह बंद कर दिया जाएगा या इस तरीके से। सेकंड चीज़ पढ़ने की कोशिश करते हैं, फर्स्ट राउंड ऑफ फंड्स टू प्रायोरिटाइज फुल एसेट्स विड्रॉल फॉर अर्ली यूज़र। अब ये फुल एसेट विड्रॉल यहाँ पर जो बात कही गई है ना, इससे थोड़ा सा जो परसेंटेज है वो आंकड़ा कम दिखाई दे रहा है कि मे बी क्योंकि फुल एसेट विड्रॉल से तो उसकी वजह से वो जो परसेंटेज वाला आंकड़ा है वो कम हो जाएगा। अब ये जो फुल एसेट विड्रॉल से उसमें क्या क्या देख रहे हैं, फर्स्ट बैच ऑफ एलिजिबल यूज़र्स का क्या क्या अमाउंट इंक्लूड होगा। सबसे पहला जो इन्वेस्टमेंट प्रिंसिपल डिपॉजिट जो है वो यहाँ पर इन्होंने क्लियर मेंशन करा है कि जो इन्वेस्टमेंट किया है, डिपॉजिट जो किया है, वो प्रिंसिपल अमाउंट वो आपका इंक्लूड होगा। साथ में आपका ट्रेडिंग प्रॉफिट्स के बारे में बात की गई है, स्टेक्ड एसेट्स एंड स्टेकिंग रिवॉर्ड्स, यानी कुल मिलाकर के कोई भी पर्टिकुलर बंदे की जो भी आईडी दिखाई दे रही है, इसमें अब इन्होंने अभी बात नहीं करी है पुराने एसेट की जो कि हमारे स्टेक में कलेक्शंस के फॉर्म में है, उसके ऊपर डिस्कशन नहीं हुआ है। लेकिन ट्रेजर फंड में हमने अगर कुछ कमा करके अपना अमाउंट बनाया है या फिर आपने डिपॉजिट किया था, वो वाला अमाउंट अगर इधर से आएगा, भले वो ट्रेजर फंड में हो या उधर का भी पहले का भी अमाउंट अगर ये इंक्लूड करना चाहेंगे तो ये सारा अमाउंट, यानी 100 में से हो सकता है 5 लोगों को मौका मिले, लेकिन 5 लोगों को बोल रहे हैं कि ये सब कुछ देंगे, यानी जितना अमाउंट है उतना देने की कोशिश करेंगे। बहुत बेहतर होता है कि 100 के 100 लोगों को मौका मिलता है, लेकिन कुछ कुछ अमाउंट के साथ में, तो ये वो चीज़ें ज़्यादा बेहतर रह सकती थी। लेकिन अब ये जो परसेंटेज है ये मेनली वो डिपेंड करेगा कि ये जो फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस इन्होंने ये लिख तो दिया कि फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस या फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, फर्स्ट कम फर्स्ट प्रोसेस, ये सारी चीज़ें समझ में आ गई, पहले आओ पहले पाओ, लेकिन कितने लोगों को। एक स्कीम आती है उसमें एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया होता है कि इतने लोगों को ये सामान दिया जाएगा, तो वो कितना सामान दिया जाएगा वो यहाँ पर मेंशन नहीं है। और जल्दी यानी कब, एक समय बताया होता, समय निर्धारित किया होता है कि आपको 9 बजे सुबह खुलेंगे और उसके बाद आपको लॉगिन करना है, तो फिर सभी के सभी फ्रीज करते हैं, तो ये एकदम से होगा। अब रात में हो सकता है, ये मे बी अभी रात में हमें देखने को मिल जाएगी, रात में ये हमारे सामने निकल करके आ रहा है, या अर्ली मॉर्निंग जो लगभग 5:30 के आसपास हमारे जब रिजर्वेशन चेंज होते थे वो समय अगर ये लॉगिन का मानते, तो ये एक ऐसा मामला या एक ऐसा नोटिफिकेशन आ गया जिसकी वजह से शायद ट्रेजर एनएफटी यूज़र्स को पूरी रात यही नोटिफिकेशन के लिए या अपने ऐप को खोल करके बितानी होगी। तो ये बड़ा पेचीदा चीज़ है, पता नहीं किस तरीके से मैनेज होगा और किस तरीके से करना चाहते हैं, ये एक बड़ा अलग तरीके का ड्रामा क्रिएट हो सकता है इस चीज़ से। और मे बी बीच में अगर ये भी हो सकता है कि यूज़र्स की तरफ से अच्छा रिस्पांस नहीं आया तो उसको बंद कर दिया गया है, तो ये पूरी तरीके से एक रिस्क है। अब जगना होगा और ये वो सारी चीज़ें रहेगी, तो ये देखने को मिलेगा। द प्लेटफॉर्म विल गिव प्रायोरिटी टू प्रोसेसिंग एसेट्स फॉर द फर्स्ट बैच ऑफ एलिजिबल यूजर्स इंक्लूडिंग, ये हो चुका है स्टेक्ड एसेट एंड स्टेक। वंस द रिव्यू इज कंप्लीटेड विड्रॉल्स विल बी प्रोसेस्ड अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड प्रोसीजर डेमोन्स्ट्रेटिंग द प्लेटफॉर्म्स रिकवरी प्रोग्रेस टू ग्लोबल यूजर्स। अब जैसे ही रिव्यू कंप्लीट हो जाएगा, जैसे आपका वेरिफिकेशन मांगा, आपने लॉगिन करा, आपका वेरिफिकेशन मांगा, वेरिफिकेशन किस तरीके से होता है ये अभी क्लियर नहीं है। अब इसके बाद वेरिफिकेशन हो गया, आपने विड्रॉल लगा दिया, अब वो वेरिफिकेशन रिव्यू हो जाएगा कि हाँ सही है, फिर उसके बाद विड्रॉल प्रोसेस हो जाएगा। स्टैंडर्ड प्रोसीजर क्या रहता था, वही 72 आवर्स 96 आवर्स, उसके अंडर में ये अपनी तरफ से प्रोसेस कर देंगे और फिर उसके बाद में हमें विड्रॉल्स देखने को मिल जाएंगे।
अब ऑफिशियल अनाउंसमेंट जो है वो रिलीज़ कर दिए गए हैं ये चैनल्स के द्वारा। तो आपको इन चैनल्स पे बने रहना है और ये सारी चीज़ें लिखिए कि रिकवरी के लिए ट्रेजर एनएफटी इस तरीके से एफर्ट्स डाल रहा है और आने वाले समय में भी इस तरीके से करते रहेंगे और आपको सभी को धन्यवाद दिया है। तो एक्चुअल में बड़ा पेचीदा तरीका अपनाया है शायद इस तरीके से, मुझे नहीं पता कि किस तरीके से क्या चलना चाहिए और कैसे चलेगा, बट यहाँ पर आया। अब यहाँ पर 2 पॉइंट, कितने परसेंटेज यूज़र्स को ये फ़ायदा मिलेगा सबसे बड़ा पॉइंट बन जाता है, जो कि कल अगर हम पोल वगैरह देखेंगे या इवन अभी बस ये वीडियो अपलोड करके और लाइव में आ जाना है आपको। लगभग 7:45 8 बजे से मैं लाइव स्टार्ट कर रहा हूँ। लाइव में थोड़ा डिस्कस करते हैं, कल समझने की इसको कोशिश करेंगे इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन को और बार बार देखने की समझने की। और मे बी अब रात में एक नोटिफिकेशन हमें देखने को मिल सकता है या ऐप में एक अपडेट देखने को मिल सकती है। पहला पॉइंट, कब देखने को मिलेगा नहीं पता। सेकंड पॉइंट, कितने परसेंटेज लोगों को मिलेगा ये भी नहीं पता। और थर्ड चीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्या ट्रेजर फंड में या नोवा एनएफटी में। नोवा एनएफटी में चांसेस इसलिए बढ़ जाते हैं, वहाँ पर विड्रॉल्स के ओटीपी आना शुरू हो गए, वहाँ पर लॉक्ड अमाउंट दिखना शुरू हो गया है। तो ये पूरी तरीके से पेचीदा प्रोसेस अब इस तरीके से है, हम टेस्टिंग करते रहेंगे। अगर रात में अगर कभी लगता है कि नोवा एनएफटी से विड्रॉल शुरू हुए या ट्रेजर एनएफटी से शुरू हुए तो उसको टेलीग्राम पे मैं अपडेट करूँगा। टेलीग्राम पर आप बने रहिएगा, नीचे लिंक शेयर कर रहा हूँ, उस पर लिंक पर बने रहिएगा। जैसे ही अगर मुझे कुछ लगता है कि शुरू हुआ है, अगर मैं उस समय पर जागा हुआ या वो एक्टिव रहा उस समय पे, तो आप लोगों को अपडेट पहुंचा दूंगा। उसके बाद में मे बी बहुत ज़्यादा चांसेस है नोवा एनएफटी पे जाना, लेकिन अब क्योंकि क्लियर इनकी तरफ से नहीं हुआ है, अब अगर उस समय पे अगर विड्रॉल्स नोवा एनएफटी से लग रहे होंगे तो शायद हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं बचेगा। तो उस समय पे नोवा एनएफटी भी लॉगिन करना पड़ सकता है, लेकिन हमारे सामने कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया नोवा एनएफटी को लेकर के। अब ये पूरी तरीके से रिस्क है, आप अपना अकाउंट पे अगर करना चाहे तो कर सकते हैं, बट हम अपनी टीम में अगर अपने लेवल पे देखेंगे कि अगर नोवा एनएफटी में ही लॉगिन हो रहा है और वहाँ से ही प्रोसेस हो रहा है, क्योंकि नोवा एनएफटी इस चीज़ के चांसेस ज़्यादा दिखा रहा है। वहाँ पर लॉक्ड अमाउंट में हमारा एसेट देखने को मिल रहा है, देन उसके बाद में ओटीपी आ रहे हैं, तो सारी चीज़ें हमें सारी प्रोसेस वहाँ पर देखने को मिल रही है। तो जल्द मैं सारी अपडेट्स के साथ में आप लोगों के बीच रहूँगा कि क्या क्या और देखने को मिल सकता है। बाकी ये जो अपडेट थी नोटिफिकेशन के ज़रिए, ये वीडियो के ज़रिए आप तक पहुँचाना ज़रूरी थी। आगे की जो भी अपडेट रहती है वो भी मैं आप तक पहुँचाता हूँ जल्द ही। जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आता है या एड्रेन की तरफ से कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन पर्सनल में देखने को मिलती है, वो भी आप तक पहुँच जाएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए। जल्द से ये वीडियो कंप्लीट कीजिए और लाइव सेशन चल रहा है ऑलरेडी चैनल पे, यूट्यूब पे जुड़ जाए, टेलीग्राम पे जुड़ जाए और टेलीग्राम पर ज़रूर आप ज्वाइन हो जाइएगा। अदरवाइज़ कोई इंपॉर्टेंट अपडेट निकल सकती है, मे बी कभी रात में 3 बजे, सुबह 5:30 बजे या किसी और समय पर हो सकता है। तो थोड़ा सा अपडेट रहना पड़ेगा, थोड़ा सा एक्टिव रहना पड़ेगा। पता नहीं उन 5%, 10%, 20% जो भी परसेंटेज क्राइटेरिया निकला है उसमें से एक नाम आपका हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। जल्द मिलते हैं हम अगले वीडियो में अगली अपडेट के साथ। लाइव सेशन में आप जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।